डेवलपमेंट की बात को 35 साल हो रहे हैं, लेकिन क्या भारत एक भी ऐसा ब्रांड बना पाया जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया जैसे देशों की तरह पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही हैं? सालों से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम कोडिंग करते, बनाते और चलाते आ रहे हैं, लेकिन शायद हम अपना खुद का एक भी प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए। आज भारत देश से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के सीईओ हैं, बट भारत के पास खुद का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, बट स्टिल इंडिया के पास खुद का कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस चीज़ का मेन रीज़न है कि युवाओं में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। भारत देश की युवा आज भी उसी चीज़ में फंसी है जिस चीज़ को बनाया गया था हमें पीछे रखने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के एजुकेशन सिस्टम यानी 1835 की एजुकेशन पॉलिसी की, जहाँ आज दुनिया रोबोटिक्स, इकोनॉमिक्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, वीडियो एडिटिंग पर काम कर रही है। वहीं भारत देश की युवा आज भी एग्जाम्स के सिलेबस में फंसी हुई है। एग्जाम्स इज लाइक कि हम डिग्री एक्वायर करने के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि हमारे पास जो लाइफ स्किल्स हैं जिसे सीखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, शायद उसे भी हम भूलते जा रहे हैं। अगर हमें कहीं छोड़ दिया जाए खुद को सस्टेन करने के लिए तो शायद हम वो भी ना कर पाए, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं। वी आर नॉट एक्वायरिंग द नॉलेज। अगर मैं आपसे एक रियलिटी बताऊँ ना, तो भारत देश तब तक एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता जब तक वो अपनी युवाओं पर काम नहीं करता। यानी जब तक भारत देश अपने यूथ पर काम नहीं करेगा ना, भारत कभी एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। और इट्स द हार्श रियलिटी। इसलिए ज़रूरत है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की लिटरेसी रेट 93 से 95% है, बट सिर्फ कागज़ पे लिखने के लिए। भारत में आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री तो है बट उनके पास नॉलेज नहीं है। रियलिटी अगर मैं बताऊं तो हम स्कूल्स में 15 साल से भी ज़्यादा खर्च करते हैं, बट हम सीखते क्या है? सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। हम कुछ भी लाइफ स्किल्स नहीं सीखते, कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं सीखते जिस पे हम काम कर सकें। लिटरली बताऊँ, अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हैं और आज आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या आप कॉलेज में जा रहे हो या एक आप यूथ हो जो जॉब कर रहे हो, तो ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की। अगर आप खुद को इन्हेंस नहीं करोगे ना तो ये दुनिया आपको कुचल कर चली जाएगी। आपको ज़रूरत है खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की। खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना यानी अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करना। आप स्पीकिंग सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ज़रूरत है खोजने की, ज़रूरत है रास्ता बनाने की। हम कहते हैं ना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। हाँ, ये कई हद तक सच है, लेकिन ये कई हद तक झूठ भी है। सबसे ज़रूरी अगर बात करी जाए अगर फाइनेंशियल कंडीशन और एजुकेशन को लेके, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल कंडीशन का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जापान जैसे डेवलप कंट्रीज़ का भी यही कहना है कि एजुकेशन ठीक उसी तरह है जिस तरह हम खुद कपड़े पहनते हैं। यानी एजुकेशन इज़ लाइक क्लॉथेस। जिस तरह कपड़े ज़रूरी है ठीक उसी तरह एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन से कई ज़्यादा ज़रूरी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, और उस फाइनेंशियल कंडीशन यानी उस फाइनेंस को सस्टेन करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। आज हम डिग्री एक्वायर करते हैं, हमें लगता है डिग्री लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। डिग्री एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट करते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी है जो आपको सीखनी चाहिए वो है स्किल्स। क्योंकि मार्क्स जो है ना वो आपकी सीट पर लिखे जाते हैं, बट जो स्किल्स है वो आपकी असली पहचान बनाते हैं। इसलिए आज से ही मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करता कोई भी देश, मैं सिर्फ भारत देश की नहीं बात कर रही, तो कभी एक विकसित देश नहीं बन सकता। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। ये सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज में भी आती हैं। कहते हैं कि यहाँ अगर आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पैसे देगी आपको खुद को सस्टेन करने के लिए।